हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश चौधरी और आप सभी लोग आज पढ़ेंगे एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक एलसीआर परिपथ। और पूरे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए या तो फिर प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है इसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी को फिजिक्स हब 2.0 बाय ब्रिजेश चौधरी में। आइए लेकर चलते हैं हम बिना देर किए एलसीआर परिपथ की तरफ से। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीआर परिपथ के बेसिक की। देखिए, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम का वीडियो नहीं, मात्र आपका 10 मिनट का वीडियो होगा और 10 मिनट की वीडियो वाली क्लास में हम आपको सिर्फ और सिर्फ आज बेसिक बताएंगे। एलसीआर परिपथ की बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली जो वीडियो क्लास थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे की जो क्लासेस हैं, पीछे की क्लासेस में मैंने आपको बताया कि क्या होता है जब हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में एक जोड़ देते हैं प्रतिरोध, दूसरी बात मैंने बताई थी कि क्या होता है जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में हम जोड़ देते हैं एक प्रेरक, तो यल परिपथ जिसे कहते हैं। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि क्या होता है जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत परिपथ में हम जोड़ देते हैं एक आपकी धारिता सी परिपथ जिसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पीछे की जो तीनों क्लास है उस क्लास में हम लोग मेहनत करके जब आर परिपथ के लिए आई का मान हम लोगों ने लाया था, तो आर परिपथ में आई का मान मिला था आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आर इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी एकदम मेहनत करके हम लोग लाए थे। और उसमें क्या था, उसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टता थी, प्रत्यावर्ती वोल्टता भी यम और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों साथ साथ थे, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, और इनके बीच जो कलांतर था हम लोगों ने एकदम मेहनत करके लाया था। इनके बीच जो कलांतर था, इनके बीच का जो कलांतर हुआ था भाई आपका शून्य। इनके बीच जो कलांतर था वह था आपका शून्य। और हम लोग एक मान निकाले थे, वह था आई एम इक्वल टू वी एम अपान आर। ऐसा ये मान निकल के आया था। ये तो आर परिपथ की बात थी। दूसरा, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में लगाए थे यल परिपथ। यल परिपथ का मतलब क्या भाई, आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में मैंने एक जोड़ दिया प्रेरकत्व, और जब प्रेरकत्व जोड़ दिया गया तो उसमें हम लोग आई का मान जो निकल कर आया था वह आई इक्वल टू आया था आपका आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये प्रत्यावर्ती धारा का मान निकल कर है। ठीक है, और उसमें जो था वीएम आई एम से 90 अंश आगे था, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो आपका आई एम था वह वीएम से 90 अंश पीछे था। एकदम क्लियर। देखिए, मैं रटाऊंगा नहीं, एकदम ध्यान से। जो वीएम था वह आईएम से 90 अंश आगे था, या इसको हम अपनी भाषा में लिख देंगे कि यह आपका जो आईएम था वह वीएम से 90 अंश पाई बाई 2 पीछे था। एकदम और जब यल परिपथ की बात किया जाए तो वहां पे आईएम का मान निकल के आया था आई एम इक्वल टू वीएम अपान यल ओमेगा, यह आपका यल परिपथ। हम बात करते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में हम लोग जोड़ दिए थे एक
धारिता। तो जब धारिता जोड़ दिए थे तो वहां पे आई का मान निकल के आया था, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मेहनत करके हम लोग सी परिपथ के लिए आई का मान निकाले थे, और उस आई का मान देखिए, पहली बात ये समझिए कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एलसीआर परिपथ पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे की जो क्लासें हैं, पीछे की 3 क्लासें आप देख कर आए होंगे, 2 क्लासें देख कर आए होंगे, तब तो जाकर ये टॉपिक आपको समझ में आएगी। नहीं, ये आपका जो आई का मान है, आर परिपथ के लिए आई का मान इतना, एल परिपथ के लिए आई का मान इतना, इतना प्रैक्टिकली आपका मतलब कि उसका ये पाया गया आपका, ठीक। सी परिपथ के लिए आई का मान इतना। इसमें क्या था, इसमें यह आपका जो आई एम है वह वीएम से 90 अंश आगे था, या आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं वीएम आईएम से 90 अंश पीछे। एकदम क्लियर। और इसके लिए जो मान निकल के आया था आईएम का, आईएम इक्वल टू आपका आया था सी ओमेगा, सी ओमेगा वीएम। ये तीनों बातें हम बात करेंगे प्रतिबाधा, हम बात करेंगे प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा क्या? देखिए, एक बात ये समझिए, जब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो जब दिष्ट धारा में हम लोग थे तो ओम का नियम क्या था? ओम का नियम था आर इक्वल टू वी आई, या आई इक्वल टू वी बाई आर। दिष्ट धारा में यह आपका भी के नीचे जो कुछ है यह क्या है? आपका प्रतिरोध है। भी के नीचे जो आपका यह आपका क्या है? प्रतिरोध है। आई बराबर भी अपान आर, ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक। यह क्या भाई? आपका प्रतिरोध है। यह तो भाई साहब आपका दिष्ट धारा में। और जब हम प्रत्यावर्ती धारा में आएंगे, प्रत्यावर्ती धारा में आएंगे तो यह जो आपका वोल्टेज है, यह जो वोल्टता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, उसके नीचे का जो कुछ रहेगा वह हो जाएगा आपका प्रतिबाधा। देखिए सीधी सी लॉजिक है, प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा में यह आपका भी के नीचे जो कुछ रहेगा, आई आर इक्वल टू वी अपान आर, भी आई होता है ओम के नियम के अनुसार, तो आई इक्वल टू क्या देगा? वी अपान आर। सीधी सी लॉजिक है। यहाँ पे यह आपकी धारा दिष्ट धारा है, और यहाँ पे जो धारा है क्या भाई? आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। और दिष्ट धारा में भी आपका विभवांतर या विभव, इसके नीचे जो भी आपका यह क्या है? आपका प्रतिरोध है। सेम लॉजिक है, प्रत्यावर्ती धारा में जाएंगे तो यह आपका वोल्टेज है, वोल्टता है, सेम वही, ठीक। और उसके नीचे जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे भाई साहब? उसको कहेंगे हम प्रतिबाधा। क्लियर है? जब नाम बदला है प्रत्यावर्ती धारा में, दिष्ट धारा में इस प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध है, तो दिष्ट धारा में यह क्या भाई? आपका प्रतिबाधा है। नाम बदला है, चिन्ह भी बदलेंगे। तो भी के नीचे क्या है? आपका आर है, यह आर हो जाएगी क्या? प्रतिबाधा। किसकी भाई? आर परिपथ की। यह भाई आपकी आर परिपथ की प्रतिबाधा, और इसको यक्स से प्रदर्शित करते हैं आर परिपथ के लिए, तो यक्स आर इक्वल टू हो जाएगा आपका आर। यह आर परिपथ की प्रतिबाधा है। यहां पे वोल्टता के नीचे क्या आपको बचा है? आई एम इक्वल टू वोल्टता के नीचे आपका यल ओमेगा है, तो यह आपकी हो जाएगी यल परिपथ की प्रतिबाधा, यक्स यल इक्वल टू हो जाएगा यल ओमेगा। क्लियर? एकदम क्लियर। देखिए ये जानना जरूरी है आपके लिए, इसको जानना आपके लिए जरूरी, बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहां पे जब चलेंगे, यहां पे तो भी के अपन में कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको भी के अपन में कर लेते पहले। है भाई साहब, वीएम ऊपर रहना चाहिए, तो आई एम इक्वल टू मिलेगा वीएम
अपान 1/c ओमेगा। यहाँ पे Vm के नीचे क्या है भाई आपका 1/c ओमेगा, तो यह आपकी भाई C परिपथ की प्रतिबाधा है यक्स C इक्वल टू 1/c ओमेगा। क्लियर, एकदम क्लियर। देखिए एकदम मेहनत से बस इसको ना 5-7 मिनट का वीडियो है, इसको एकदम ध्यान से एकदम देख लीजिए। फिर आगे की जो टॉपिक है, इसके आगे की जो क्लास है वो हमारी आगे की क्लास रहेगी LCR परिपथ, और एकदम सबसे अलग किताबों से एकदम हटके। मैं दावा करता हूं मैं किताबों से एकदम हटके चलूंगा।